हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2। बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने परासरण दाब के फॉर्मूले पढ़ाए थे। परासरण दाब का सामान्य समीकरण, परासरण दाब के सामान्य नियम। ये सामान्य समीकरण आपके सामने दिख रहे हैं। विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा रखा है। यहाँ सारी चीज़ बताई कि पाई क्या है, वी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एम ए क्या है। ठीक है, ये सब मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल अब करते हैं। क्वेश्चन दिया 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का, यानी यूरिया का m/10 विलियन का मतलब है कि जिसकी मोलरता 1/10 m है। m/10 का मतलब 1/10 m, एक ही बात है। मतलब मोलरता दे रखी है, यूरिया के विलियन की मोलरता 1/10 m है। तो उस विलियन का परासरण दाब यानी पाई आपको ज्ञात करना है और आर का मान आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर। तो हम कैसे करेंगे? सीधा सा सूत्र है, परासरण दाब पाई = CRT सूत्र होता है, सामान्य समीकरण पाई = CRT एक सूत्र होता है। ये सामान्य समीकरण है विलियन का। अब इससे ही निकाल लेंगे अपन C का मान, पाई = CRT, पाई = सांद्रता कंसंट्रेशन दे रखी है मुझे 1/10 m। तो मैं 1/10 और ये लिख दूंगा m, लिखो देखो, नहीं तो मत लिखो, इनटू r का मान 0.0821, 0.0821 या r का मान। t का मान चाहिए, तो t मुझे दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दूंगा तो ये मेरा जो आएगा वो 300 केल्विन, क्योंकि यहाँ t जो है वो केल्विन में ताप है। t केल्विन में ताप है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो मुझे इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो 27 + 273 300 केल्विन, 300 से इसे गुना कर दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पाई का मान निकल कर जो भी वैल्यू आएगी वो ये आंसर आ जाएगा। आती है बात समझ में? तो ये बुक का न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बुक के ही आएंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक सवाल मैंने आपको करके बताया, इस तरह से परासरण दाब ज्ञात करते हैं। सब कुछ दे रखा था, मुझे पाई का मान निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये परासरण दाब का अपन ने टॉपिक ख़त्म कर दिया। परासरण दाब के बाद, इसके सूत्र के बाद नेक्स्ट वीडियो, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है अपन का, सूत्र के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन का आएगा वो है समपरासरी, है ना, अतिपरासरी और अल्परासरी विलयन। ये 3 टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं। समपरासरी यानी आइसोटोनिक, अतिपरासरी यानी हाइपरटोनिक, अल्परासरी यानी हाइपोटोनिक। 3 तरह के विलयन पढ़ाऊंगा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। नोट्स में आपको पहले ही इनके सेंड कर चुका हूँ। तीनों के नोट्स आपको मैंने भेज दिए हैं, समझाना बाकी था, सुन लीजिए। समपरासरी विलयन, ये आपको मैंने एक चित्र पढ़ाया था। ये विलयन फर्स्ट है, ये विलयन सेकंड है, ये SPM लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परासरण की प्रक्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है और ये तब तक होती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान ना हो जाए। क्वेश्चन, समपरासरी आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं? अरे ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, यानी पाई1 = पाई2 बराबर हो, उनको समपरासरी विलयन कहा जाता है। तो वे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, यानी पाई1 = पाई2 होता है, उनको समपरासरी विलयन कहते हैं। और जो समपरासरी विलयन होते हैं ना, उन समपरासरी विलयनों में परासरण की घटना नहीं होती, क्योंकि दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान होती हैं, इसलिए उनमें परासरण की घटना नहीं होती। अब C1 = C2, सांद्रताएं समान हो, सांद्रता ऊपर नीचे होंगी तभी तो परासरण होगा।
तो परासरण समपरासरी विलयन में दोनों विलयनों की सांद्रताएं, दोनों विलयन के परासरण दाब समान होते हैं। हम जानते हैं C/N/V होता है। N यानी ग्राम मोल, मोल प्रति लीटर, ये सूत्र है। C/N/V ग्राम मोल प्रति लीटर, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ग्राम मोल होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार इंटू V। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो, क्योंकि मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, V की जगह V लिख दिया। CN/V होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अनुभार इंटू V। तो मैं सूत्र को ढालूँ तो W1/M1 V = W2/M2 V। अब V यानी आयतन अगर बराबर हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो W1/M1 = W2/M2, ये सूत्र मेरा निकल कर आया। अगर आयतन बराबर नहीं है तो V1 और क्या कर दोगे V2, अगर आयतन बराबर है V1 V2 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सूत्र मेरा निकल कर आया W1/M1 V1 बराबर W2/M2 V2। ये समपरासरी विलयनों के लिए सूत्र है जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो समपरासरी विलयन वो होते हैं जिनके परासरण दाब या सांद्रताएं समान हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अति परासरी विलयन। ये कोई वीकर है, ये SPM लगी हुई है, ये विलयन फर्स्ट है, ये विलयन सेकंड है। अब अति परासरी और अल्प परासरी यानी किसी परासरण की घटना में वे दो विलयन जिनमें से जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है, जिसका परासरण दाब अधिक होता है, उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। तो इन दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अति परासरी, और जिसका परासरण दाब कम होगा वो अल्प परासरी विलयन कहलाता है। दोबारा सुन लो, अल्प परासरी, दो विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब कम हो वो अल्प परासरी, और वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक हो वो अति परासरी विलयन कहलाता है। हमेशा परासरण की घटना कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर या कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर गमन होती है, चलती है। परासरण की घटना में विलायक के अणु कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता या परासरण दाब समान ना हो जाएं, साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए, तब तक परासरण की घटना चलती रहती है, ठीक है। तो ये तीन विलयन हो गए, समपरासरी विलयन, अति परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन का जो है वो है, इस पर एक न्यूमेरिकल एक सवाल कराते हैं, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है इस पर न्यूमेरिकल। अब देखिए इसका सवाल, क्या सवाल कहता है हमसे, इस पर न्यूमेरिकल जो बेस्ड आता है वो देखिए आप।